हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम। देखिए, हम पढ़ रहे हैं शमशेर बहादुर सिंह। क्लास 12 की हिंदी का हमारा ये जो टॉपिक है, इसमें हमने शमशेर बहादुर सिंह का परिचय हमने पढ़ लिया था। और जो ऊषा कविता है, इसकी सप्रसंग व्याख्या में हमने जो पहला पद है वो पढ़ लिया था। आज हम शुरुआत करेंगे। हमारा जो सेकेंड जिसका जो पद है, दूसरा पद है, उसकी व्याख्या हम करेंगे और फिर इसके कठिन शब्दार्थ भी देखेंगे और फिर प्रश्न उत्तर भी इसके हम देखने वाले हैं। तो ये जो पद था पहला, ये हम पढ़ चुके हैं। एक बार हल्का सा थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूं और फिर अपन आगे बढ़ते हैं ताकि कंटिन्यूटी बन जाएगी आपकी। तो लिखा हुआ है यहाँ पे, कवि लिखता है कि प्रातः नभ था बहुत नीला। आप सिंपल भाषा में समझिए, ज्यादा जटिलता नहीं है इसमें, बिल्कुल सिंपल शब्दों में कवि शमशेर बहादुर सिंह सूर्योदय से पहले आसमान में जो प्रतिपल परिवर्तन हो रहे हैं, उसका एक काल्पनिक चित्र जो है वो कवि ने यहाँ पे प्रस्तुत किया है। तो कवि क्या कहता है कि प्रातः काल, प्रातः का मतलब होता है सुबह, जल्दी, उषा काल, सुबह सूर्योदय से पहले का जो समय है, उस समय नभ मैंने आकाश, तो आकाश कैसा दिखाई दे रहा था, कवि कल्पना के माध्यम से आपको यहाँ पे अलग अलग जो प्रकृति में जो परिवर्तन हो रहे थे आसमान में, वो दिखाने का प्रयास कर रहा है। कह रहा है कि नभ यानी आकाश था, क्या था, बहुत नीला। तो आसमान उस समय नीला दिखाई दे रहा था, गहरा नीला। और यहाँ पे कवि ने समानता दर्शाई है, कैसा नीला, शंख जैसे, शंख के समान। कोई ऐसा शंख जो मंदिरों में बजाया जाता है ना, शंख जो नीला हो, तो नीले कलर के शंख के समान आसमान नीला दिखाई दे रहा था। भोर का नभ, और भोर मैंने प्रातः काल का, सुबह का नभ जो है, राख से लीपा हुआ चौका। लेकिन कवि यहाँ पे ये कह रहा है कि चूंकि अभी उजाला नहीं था, प्रकाश नहीं था और वातावरण में हल्का सा नमी थी, इसलिए ऐसा लग रहा था जैसे, चौका का मतलब होता है बच्चों रसोई घर में जहाँ जो चूल्हा होता है, रसोई बनाई जाती है, उसको पवित्र करने के लिए लीपा जाता है, उसको पोता जाता है। तो उसी के समान यहाँ पे जो है वो आसमान अभी दिख रहा था, क्योंकि उसमें ओस था, उसमें नमी थी। अभी गीला पड़ा है, तो नमी की वजह से अभी आसमान ऐसा गीला पड़ा है। तो यहाँ पे कवि एक प्रकार के बिंब हमारे सामने प्रस्तुत करता है, घरेलू विभिन्न प्रकार के उदाहरण लेकर के, ताकि आसानी से समझ में आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम इसके अगला जो पद है उसको पढ़ते हैं। चलिए, अब यहां पे कवि क्या कहता है कि बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से जैसे धुल गई हो। अब यहां पे कवि क्या कह रहा है, ध्यान से समझना, बिल्कुल सिंपल भाषा में समझना। विभिन्न हमारे जो घरेलू उपकरण होते हैं, घरेलू जो हमारा सामान होता है, घरेलू जो चीजें होती है, परिस्थितियां होती है, ग्रामीण जो परिवेश होता है, वहां के माहौल को ध्यान में रखते हुए कवि विभिन्न बिंबों को हमारे सामने प्रस्तुत करते हुए इस कविता को समझाने का प्रयास करता है। क्या कहता है कवि कि बहुत काली सिल, सिल का मतलब होता है बच्चों एक जो पत्थर होता है जिस पर मसाला पीटा जाता है, कूटा जाता है। तो मसाला पीटने का जो होता है बच्चों, मसाला जो पीटने का जो पत्थर होता है ना, मसाला पीटने का जो पत्थर होता है, सील होती है, उस पर रोज रोज मसाला जब पीटा जाता है, कूटा जाता है, तो वो हल्का सा काला हो जाता है। तो यह काले कलर की जो सील, जो पत्थर होता है, उस पत्थर को ऐसे जैसे मान लो केसर से धोया हो, तो उसके समान आसमान दिखाई दे रहा था। थोड़ा थोड़ा परिवर्तन हो रहा है आसमान में, लगातार परिवर्तन हो रहा है। और अब परिवर्तन होकर अब आकाश कैसा दिखाई देने लगा है, जैसे जो काली सिल होती है, उस काली सिल को केसर से, केसर होता है ना एक कश्मीर में उगने वाला एक प्रकार का पुष्प होता है, और दूध वगैरह में जो डाल करके उसे पिया जाता है, तो उस केसर के समान वो आसमान में। क्यों केसर के समान, क्योंकि अब जब सूर्योदय होने की तैयारी थी, तो सूर्य की जो लाल किरणें आसमान में इधर उधर हल्की हल्की बिखरी हुई थी, तो ऐसा लग रहा जैसे केसर बिखरी हो, जरा से लाल केसर से जैसे धुल गई हो। तो ऐसा लग रहा जैसे उस पत्थर को, मसाला कूटने के पत्थर को केसर से धोया हो। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक पर मल दी हो किसी ने। और अब तो ऐसा लग रहा था कि जो स्लेट होती है ना, स्लेट मतलब पाटी, जिसे पट्टी जिसे अपन कहते हैं, छोटे बच्चे जो लिखते हैं चौक से, पेन से लिखते हैं, तो उस पाटी पर अगर मान लीजिए किसी ने खड़िया मल दी हो। खड़िया होता है एक प्रकार का एक इस प्रकार का हल्का सा कलर, जैसे ईट टाइप का होता है, तो वो जैसे मल देते हैं तो उसका कलर कैसे हो जाता है, उसी तरीके से। चूंकि आसमान अभी रात थी और रात में तो कुछ कालीमा थी, कुछ काला था, कुछ नीला था, और जैसे ही उस पर सूर्य की लाल किरणें पड़ती है, तो ऐसा लग रहा है जैसे उस पर किसी ने लाल रंग लेप दिया हो। चलिए
अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कवि क्या कहता है कि नील जल में अब और आगे परिवर्तन जो हो रहा है उस परिवर्तन को कवि हमारे सामने प्रस्तुत करते हुए कह रहा है कवि कि नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो। और ज्यादा परिवर्तन और ज्यादा समय जब आगे बढ़ता है तो सूर्य उदय होने की जब तैयारी होती है तो सूर्य की जो तेज चमकती किरणें जब उस आसमान में बिखरती है इधर उधर, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मान लो किसी सरोवर के नीले जल में, क्योंकि आसमान का कलर नीला था, तो ऐसे जैसे सरोवर के किसी नीले जल में कोई गोरी या कोई युवती जब स्नान कर रही हो तो उसकी जो गोरी देह होती है उसका शरीर जैसे झिलमिलाता है, वैसे आसमान में अब सूर्य की किरणें झिलमिला रही थी। तो नील जल में यानी नीले रंग के नीले कलर के जल में, पानी में जो है वो किसी की गोरी झिलमिल यानी चमकती हुई देह मैंने शरीर जैसे हिल रही हो, हिलती थी। तो उसी प्रकार सूर्य की किरणें जो सुबह सुबह आसमान में आती है वो हिलती हुई प्रतीत होती है। और ध्यान रखना यहाँ पे और कह करके कवि एकदम से इस जो कल्पना चल रही थी कवि के मन में और जो दृश्य चल रहा था उसको रोक करके एक नई दिशा में हमें ले जाता है। क्या कहता है, जादू टूटता है इस उषा का अब क्योंकि सूर्योदय हो रहा है। तो अब क्या हुआ, ये जो लगातार एक आकर्षण बना हुआ था, एक जादू जो चल रहा था, कवि लगातार हमारे सामने विभिन्न प्रकार के बिंबों के माध्यम से ये जो परिवर्तन कवि हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा था ये अचानक से समाप्त हो जाता है। अचानक से जो है वो ये सब कुछ बंद हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि अब सूर्योदय हो रहा था और सूर्य की तेज चमकती हुई किरणें जब आसमान में पड़ती हैं तो विभिन्न प्रकार के जो परिवर्तन दिखाई दे रहे थे, जो कालिमा थी, जो नीलापन था, जो कुछ लालिमा थी, वो सब कुछ समाप्त हो जाती है और आकाश में एकदम रोशनी चमकने लग जाती है। तो ये जादू टूटता है। तो ये बच्चों अब यहाँ पे देखो हमने कविता पढ़ी है, यहाँ पे प्रश्न कहाँ कहाँ से बन सकते हैं मैं एक बार हल्का सा आपको बता देता हूँ। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्योंकि यहीं से प्रश्न बनेंगे और आप लोगों ने अगर यहाँ पे ध्यान दिया ना तो आपका जब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और जब हम इंपॉर्टेंट प्रश्न जब परीक्षा के लिए करेंगे तो उस समय आपको सारी चीजें ये याद आएगी और जल्दी से आपको चीजें याद हो जाएगी। तो पहला प्रश्न तो आपका यहीं से बनेगा कि कवि शमशेर बहादुर सिंह ने अपनी कविता उषा में आसमान को कैसा दिखाया है। तो ध्यान रखना उसे नीला आसमान कवि ने बताया है। आसमान कैसा था बच्चों, आसमान जो है वो नीला था। तो नीला आसमान जो है कवि ने यहाँ पे बताया है। दूसरा प्रश्न यह है कि उसकी तुलना किससे की है, तो कवि ने उसकी तुलना शंख से की है, इस बात का ध्यान रखना, या उसकी समानता शंख के साथ दर्शाई है। अब यहाँ से और भी प्रश्न आ सकते हैं कि कवि ने अभी गीला पड़ा इसको कोष्टक में क्यों बंद किया है, तो ये प्रश्न हम आगे करेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बहुत काली सील जरा से लाल केसर से धुल गई हो जैसे। तो यहाँ पे सील को लाल केसर से धुला हुआ कवि ने क्यों बताया है, तो आपको लिखना है कि सूर्योदय की लाल किरणें जब आसमान में बिखरी तो ऐसा लगा कि जैसे काले कलर की जो सील होती है, पत्थर होता है, उस पत्थर पर जैसे कि मान लो केसर से उसे धो दिया हो। उसके बाद देखो यहाँ पे एक और प्रश्न कि ये जो जादू था वो कब टूटता है, सूर्योदय होने पर, सूर्यास्त होने पर, या और कुछ ऐसे ऑप्शन आएंगे, या फिर आपको लिखना पड़ सकता है तो आप लिखेंगे कि ये जादू जब सूर्योदय होता है तो उस समय जो है वो जादू टूटता है। इसी प्रकार के और कई सारे प्रश्न बनेंगे जब हम उसका अभ्यास करेंगे तो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न भी करेंगे, वन लाइनर प्रश्न करेंगे, बड़े प्रश्न भी हम करेंगे, सारे प्रकार के प्रश्न हम इसमें करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो कंप्लीट इसका पीडीएफ के रूप में नोट्स, इसके सप्रसंग व्याख्या, क्वेश्चन आंसर्स, एमसीक्यूज और ऑनलाइन टेस्ट सब कुछ हमारे ऐप में अवेलेबल है। हमारा ऐप बच्चों जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पर आपको मिलेगा। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी इस वीडियो में दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, इसका अगला चैप्टर के साथ, इसके क्वेश्चन आंसर के साथ, और बाकी हमारी क्लासें आती है अलग अलग, हिंदी साहित्य की, हिस्ट्री की, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सारे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।